You are just in your 20s or late teens and you have started to lose your hair. Don't worry, don't panic, you are not alone. Hi, I'm Dr. Shalini Malhotra. I'm a board certified dermatologist and a hair transplant surgeon practicing in New Delhi and Gurgaon. एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड देखा जा रहा है कि जिनके पेरेंट्स की बॉल्डनेस लेट 40s या 50s में शुरू हुई थी, उन्हीं के बच्चों की आजकल थिनिंग या बॉल्डनेस या एक्सेसिव हेयर फॉल लेट टीनेज में लाइक 18-19 ईयर्स में या फिर अर्ली 20s में शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका क्या कारण हो सकता है और इसे कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कॉमन रीजंस फॉर हेयर फॉल अकरिंग इन अर्ली एज। सबसे कॉमन रीज़न होता है जेनेटिक्स। पेरेंट्स की बॉल्डनेस हुई थी 40 इयर्स में। इसका आप मुझे ये आंसर देंगे कि डॉक्टर मेरे पेरेंट्स की बॉल्डनेस तो 40 इयर्स में हुई थी तो मुझे 20 इयर्स में क्यों होगी? अगर मैं वो जीन कैरी कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ तो मुझे अभी इतनी जल्दी क्यों हो गया? जीन्स का एक स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म होता है। मे बी ओवर द ईयर्स हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारी जो डाइट है या हमारे जो हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लॉट ऑफ हैबिट्स आर देयर, मे बी बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे बॉडी में बॉल्डनेस का जीन जो हमारे पेरेंट्स से आया है वो जल्दी स्विच ऑन हो गया हो। And maybe there is some mutation that has occurred over the years in the gene causing baldness, and that is leading to early onset of hair fall or baldness in young adults. हमारी लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में हर एक डिजीज़ के ओरिजिन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको हेयर फॉल, बॉल्डनेस से लेकर कैंसर तक कोई भी बीमारी हो सकती है। स्ट्रेस हर एक चीज़ की जड़ होती है और ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आजकल के टाइम में स्ट्रेस लेवल्स यंगस्टर्स में, अडल्ट्स में, एल्डर्स में, सब में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आज से जो 20-30 साल पहले था। सो दैट कुड बी अ मेजर रीज़न। सेकेंडली, हम जो डाइट खाते हैं, हमें पता ही नहीं कि मार्केट में इवन द बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स जिनसे हम चीज़ें खरीदते हैं उसमें अडल्ट्रेशन है कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अभी लेटेस्ट कुछ पनीर में भी मैंने सुना था उसमें भी अडल्ट्रेशन हो रही है, तो बेचारे वेजिटेरियंस क्या खाएं? सो बिकॉज ऑफ द अडल्ट्रेटेड फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल वी आर लिविंग, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस वी आर टेकिंग, probably baldness and hair fall is being noticed at an early age. Also, आजकल हम अपने बालों पे बहुत ट्रीटमेंट्स कराते हैं। आज आप अपनी मम्मी को देखिए, अगर वो 50 या 60 से अबव हैं तो वो अपने यंग एज में उन्होंने कभी केराटिन स्मूथनिंग, केरा स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग एंड ऑल दीज चीज़ें नहीं कराई होंगी क्योंकि उस टाइम ये अवेलेबल ही नहीं थी। आजकल हम अपने बालों पे प्लेथोरा ऑफ ट्रीटमेंट्स, मतलब जो भी पार्लर वाले हमें सजेस्ट करते हैं वो हम जाके करा लेते हैं। दैट कैन डैमेज द क्यूटिकल ऑफ आवर हेयर शाफ्ट। क्यूटिकल हमारे हेयर शाफ्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जब हम बहुत ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो डैमेज हो जाता है और बहुत अर्ली एज में आजकल लोग कराने लगे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा हो। हमारी डाइट, अडल्ट्रेशन तो एक अलग चीज़ होगी, बट आजकल लोगों को पतला होना होता है। पीपल वांट टू बी फिट, क्योंकि हमारे जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आपके बिल्कुल थिन विद गुड फिगर, आपको जब वो दिखते हैं तो आपका मन करता है कि हम भी वैसे ही रहें, विदाउट रियलाइजिंग कि उनका तो काम ही वही है एंड दे आर प्रॉबली डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू मेंटेन दैट वेट विच वी इन आवर रूटीन लाइफ स्टाइल, जहाँ हमें पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसमें वो मेंटेन करना एक हेल्दी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या करते हैं यंगस्टर्स? दे गो ऑन अ क्रैश डाइट, या फिर जो भी आप रील्स में, इंस्टाग्राम्स में, सोशल मीडिया में आप देखते हैं, आप उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से आप पतले हो या ना हो, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़रूर हो जाती है। आप में आयरन की कमी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हमारे बालों की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे बायोटिन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। वो सब कम हो जाते हैं। हम कोई गाइडेड डाइटिंग तो करते नहीं हैं, हम तो अपनी सोच से डाइटिंग करते हैं, जिसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि अर्ली एज में आजकल यंग अडल्ट्स या फिर बच्चों को हेयर फॉल या बॉल्डनेस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए, इसका क्या इलाज है? सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आपको एक डॉक्टर से जो कि क्वालिफाइड है, आपको उनसे कंसल्टेशन लेनी है। आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, वो आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या नहीं है। आपकी हिस्ट्री से वो आपको बताएंगे आपको अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। डोंट फॉलो फैट डाइट्स। डू नॉट गेट टू मच ऑफ ट्रीटमेंट डन ऑन योर हेयर। बहुत ज़्यादा अगर बालों को हम छेड़ते हैं तो बाल कमज़ोर होते हैं।
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग कुछ भी कराना है तो आपको वंस अ ईयर कराना चाहिए। लाइफ में बहुत जल्दी नहीं शुरू करना चाहिए, थोड़ा वेट करिए। क्रॉस योर 20s, मिड 20s और मे बी 23-24 ईयर्स पे आप शुरू करें फिर भी ठीक है। अगर आपने 16, 17, 18 में शुरू कर दिया तो आपकी बालों की जो लाइफ स्पैन है वो एज इट इज़ कम हो जाएगा और बाल वीक हो जाएंगे। सो वेरी जुडिशियसली चूज़ the treatment which you want to get on your hair. Interval between the treatment should be at least 1 year. अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप साथ में मल्टीवाइटामिन शुरू करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको मल्टीवाइटामिन बताएंगे, वो आप साथ में खाएं ताकि जो ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट है वो आपके बालों पे उतना ना हो, क्योंकि बाल ऑलरेडी मल्टीवाइटामिन खाने से स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे। तो उन बालों पे अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो बाल सस्टेन कर सकेंगे। जहाँ तक जेनेटिक्स का सवाल है कि आप में अगर बॉल्डनेस का जीन है और जिसकी वजह से आपको अर्ली एज में हेयर फॉल शुरू हो गया, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल या 1-2 कुछ दवाइयाँ खाने के लिए या लगाने के लिए बोल सकते हैं, वो आप फॉलो करिए एंड ट्राई टू मेंटेन योर हेयर जो भी बचे हुए हैं, या हेयर फॉल को कंट्रोल करने की आप कोशिश करिए वो दवाई खा के, और आई एम श्योर उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड अल्टीमेटली अगर आपको बॉल्डनेस हो जाती है एट एन अर्ली एज, देन हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। हेयर ट्रांसप्लांट से वो सारे रूट्स जो आप लूज़ कर चुके हैं वो वापस रिस्टोर किए जा सकते हैं। सो येस, आई एग्री, देयर इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड विच इज़ सीन नाउअडेज कि youngsters and children in their late teens are noticing hair fall and maybe experiencing symptoms of baldness, but हमें घबराना नहीं है, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है और अपनी लाइफ में सही तरह के चेंजेस लाने हैं जिससे इस पूरे प्रोसेस को या तो रोका जा सके या स्लो डाउन किया जा सके या फिर इसे क्योर किया जा सके। ऑल्सो रिमेंबर, अर्ली डायग्नोसिस से रिजल्ट मिलते हैं। तो जब आपके ये सिम्टम्स जो हैं 2 से 3 महीने से ज़्यादा सस्टेन कर रहे और आपके दिन में 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हों लगातार 3 महीने से ऊपर, तो आप डॉक्टर को ज़रूर मिलें। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड या अपने स्किन या हेयर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी आपको समाधान चाहिए हो या कोई भी क्वेरी हो, feel free to contact me. You can write some comments and you can ask your queries in the comment box below. I will make sure that I respond to all your comments. Thank you so much.